कहते हैं मेहनत ना करने वाले को उतना ही मिलता है, मेहनत ना करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इसलिए मेहनत को लगातार करते रहिए, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मेरा सेकेंड क्लास है। और सेकेंड क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि कल हम पढ़े थे वी कूलम पढ़े थे, उसी का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जो पढ़े थे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, हम लोग को क्वेश्चन एक बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग पास, 8 माइनस ब्रैकेट है 12 माइनस 5 डिवाइड ब्रैकेट 8 माइनस 7 इंटू 2 डिवाइड ब्रैकेट 4 माइनस 6 माइनस 4, और 6 और 4 पे क्या चीज है, बार ब्रैकेट है, ब्रैकेट ब्रैकेट इक्वल टू व्हाट, क्या होगा हम लोग को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कल हम लोग पढ़े थे वी कूलम के बारे में। और वी कूलम क्या चीज बोलता है कि सबसे पहले जो काम होगा वो बार ब्रैकेट का काम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, 8 माइनस 12 माइनस 5 डिवाइड 8 माइनस 7 इंटू 2 डिवाइड 4 माइनस बार ब्रैकेट को जो बीच में दिया गया, पहले क्या दिया गया उसको लिख लेना है, और अंदर में जो दिया गया है उसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 6 माइनस 4 है, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 मिलेगा, और 2 को उसको लिख देना है। क्या बताया समझ में, बार ब्रैकेट को सॉल्व करके लिख देना है, जो कि क्या है हम लोग को 2 आया, उसके आगे आप सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, वी कूलम के बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद बिग ब्रैकेट का। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा 8 माइनस 12 माइनस 5 डिवाइड 8 माइनस 7 इंटू 2 डिवाइड बाय, अब यहां पे देख पा रहे हैं क्या स्मॉल ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले उसका काम होगा तो 4 माइनस 2 कितना 2, उसके बाद क्या चाहिए बच्चा, कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। तो उसके आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 माइनस 12 5 डिवाइड 8 माइनस, यहां पे देख पा रहे हैं कि 2 राइट वाले से डिवाइड दिया जाता था लेफ्ट वाले को, तो क्या हम लोग को मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेगा। तो 7 को लिख लिया जाए, यहां पे कर्ली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट। अब हम लोग को क्या मिलेगा यहां से, 8 माइनस 12 माइनस 5 डिवाइड 8 माइनस 7, तो क्या मिलेगा हम लोग को 1 मिलेगा, 1 को लिख लिया जाए। अब क्या, कर्ली ब्रैकेट का काम हो चुका, तो अब क्या चाहिए बचेगा, बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट का काम होगा तो क्या सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 8 माइनस 12 और 1 से 5 को डिवाइड दिया जाएगा तो क्या से मिलेगा हम लोग को 5 मिलेगा। फिर इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा 8 माइनस, अब 12 माइनस 5 तो क्या मिलेगा हम लोग को 7 मिलेगा, 7 को लिख लिया जाए। आप देख पा रहे हैं कि 8 में से 7 माइनस होगा तो क्या मिलेगा 1, और यही हम लोग को क्या चाहिए हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या बात है समझ में, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को यह देखना था कि वी कूलम यानी कि बार ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। अब ध्यान यहां पे ये भी देना है हम लोग को कि अगर स्मॉल ब्रैकेट भी है तो उसका काम तो सबसे पहले होगा, लेकिन अगर उसमें डिवाइड है तो उसका काम पहले होगा स्मॉल ब्रैकेट में भी, ध्यान ये देना है सिर्फ। और डिवाइड करते वक्त ध्यान ये रखना है कि राइट वाले से लेफ्ट वाले को डिवाइड देना है, बस क्वेश्चन के आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखें, इसे उम्मीद है कि कल जो हम लोग पढ़े थे उससे रिवीजन हो चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं हम फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर में, लेकिन जब इसमें सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना है तो थोड़ा सा उसको देखते हुए चलेंगे कि फ्रैक्शन आखिर
क्या है। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कि हिंदी में कहा जाए इसको तो भिन्न। अब भिन्न को तीन टाइप में बांटा गया है। फ्रैक्शन को तीन टाइप होते हैं, वो क्या है? सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा में हम लोग को है डेसिमल फ्रैक्शन। और थर्ड में हम लोग को जो है वो कंटिन्यूड फंक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोले कि फ्रैक्शन को मेनली थ्री टाइप में बांटा गया है। पहला जो हम लोग को है सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा में है डेसिमल फ्रैक्शन, और थर्ड में जो है कंटिन्यूड फंक्शन है। सिंपल फ्रैक्शन को अगर हिंदी में बोला जाए तो साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, और इसको सतत भिन्न। अब हम ये देखने वाले हैं सिंपल फ्रैक्शन का सबसे पहला पार्ट देखने वाले हैं कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। तो सिंपल फ्रैक्शन में जो हम लोग को है इसका भी जो है वो तीन टाइप होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में भी हम लोग को क्या चाहिए? थ्री टाइप है। पहला जो टाइप है वो क्या टाइप है? सिंपल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड में हम लोग को है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड में हम लोग को है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या चाहिए? उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न। क्या बात आ रहा है समझ में? सफलता सभी को चाहिए, लेकिन सफलता मिलने के लिए मेहनत तो करना होगा, इसलिए मेहनत को तभी सफलता मिलेगा। तो हम लोग देखें आज कि सिंपल फ्रैक्शन मतलब कि साधारण भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न, कंटिन्यूड फंक्शन सतत भिन्न फ्रैक्शन के टाइप हम लोग देख रहे हैं। और सिंपल फ्रैक्शन का भी थ्री टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हम लोग को? तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे हम जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब यह हुआ कि अंश जो है वो हर से छोटा होगा। कहने का मतलब यह है, क्या बोले हम, कि ऊपर छोटा रहेगा और नीचे क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। न्यूमरेटर, और ये मेरा क्या हो गया? डिनोमिनेटर। अंश हो गया, ये हर हो गया। यह न्यूमरेटर जो है हम लोग को छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब ये हुआ अंश जो है वो हर से छोटा होगा। क्या बात आया समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न क्या है? तो उल्टा हो जाएगा किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या हो रहा था? न्यूमरेटर छोटा हो रहा था डिनोमिनेटर से, अब क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। क्या बात आया समझ में? अब मिक्स्ड में हम लोग को क्या चीज हो जाएगा? मिक्स्ड में पूर्ण भी रहेगा, पूर्ण संख्या, और फ्रैक्शन भी रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 2 1/3, यही हम लोग को क्या चाहिए हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो आज हम लोग देखें
फ्रैक्शन का। इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।